हेलो माय लवली सोल फैमिली। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है और ये रीडिंग रहने वाली है कि आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये कौन लोग हैं, क्या हैं, आपको देखना भी पसंद नहीं करते, आप उनकी आंखों की किरकिरी बन के बैठे हैं लेकिन फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने टाइटल लिखा, कहानी मुझे देखे ना सुहाए और कहानी बिना चैन भी ना आए। तो आपकी बिना बातें किए हुए रह भी नहीं सकते हैं और आपको देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसा दिखावा भी करते हैं। तो तमाम चीज़ों का खुलासा होगा आज की रीडिंग में और जानना चाहेंगे आप भी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये हो सकता है आपके पर्सन हो, लोग हों, आस पड़ोस के लोग हो, आपके रिश्तेदार हों, ये जिसके भी विषय में आप सोच कर देखेंगे ये रीडिंग उसी के लिए होगी। जनरल रीडिंग होगी, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। और ये भी है कि ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो आपकी है। ये रीडिंग एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो आप जब कमेंट्स करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है। किसी ने कहा था कि आप पे इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तो अगर ये एनर्जी मेरे बारे में है तो मुझे तो ईश्वर देते हैं, बोलने की क्षमता या जो भी है, जो शब्द हैं सब ईश्वर के ही द्वारा प्रदान किए हुए हैं। मेरे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है और कर ही नहीं सकता कोई कुछ, है ना। ईश्वर की बिना मर्जी के, डिवाइन की ही मर्जी है जो आप तक मैं रीडिंग ला पाती हूँ। और बाकी आपकी एनर्जी की अगर बात है तो मैं आपके ही द्वारा भेजी हुई एनर्जी को जब आप सोचते हैं, जब आप रीडिंग सुनते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप कमेंट्स कर देते हैं, फिर तो आपकी फुल एनर्जी आती है। तभी तो देखो आप कहते हैं ना 100% रेजोनेट हो रहा है, मेरी है रीडिंग। मुझे खुशी होती है ये देख के। आप लोग कमेंट्स किया करो जिससे पता चले, ठीक है। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी है। दूसरा, ये दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है जो आप पे नहीं कर सकते। ये व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, ओके, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। अगर किसी को रीडिंग सीखना है तो टैरो रीडिंग सीख सकते हैं। आप इस प्रकार से सीखेंगे कि आप रीडिंग कर सकें किसी की, है ना। तो मज़े में रीडिंग सिखाती हूँ मैं, कोई सीरियस होके नहीं। देखा आपने वीडियो में भी मैं उतना सीरियस नहीं होती, कहते हैं सीरियस तो मरीज होते हैं, है ना। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिया। अगर करना है, रीडिंग सीखना है तो जल्दी से बुक कर दो। कल से क्लास शुरू भी हो गए हैं और अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग टाइम रहेंगे, एक साथ नहीं सिखाऊंगी। आप सीख पाएँ, कुछ कर पाएँ तो ठीक भी है, नहीं तो इतने सारे लोग टैरो सीखे बैठे हैं, काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है इतने सारे पैसे खर्च करने का। तो देखो, अब अगर मैं बात करूं कहानी मुझे देखे ना सुहाए, तो ये कहानी कौन है। कहानी से मतलब ये नहीं है आपकी आंख फूटी है, आप कुछ भेड़ा देखते हैं या नहीं। ये कहावत है ना, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि आप जो भी आज आप हैं, जो भी मुकाम आपने आज हासिल किया है, दरअसल उसको सहन ही नहीं कर पाते, तो आपसे व्यर्थ में ही चिढ़ के बैठ गए हैं। ये आपके पर्सनी भी हो सकते हैं कि कोई मुद्दा हुआ आपकी लाइफ का, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, सेपरेशन में आप आए, हालांकि आपको प्यार बहुत है। देखो, आप आज भी उनकी ही एनर्जी में जी रहे हो। कहीं ना कहीं देखो आपके साथ ऐसा तो है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, स्टक हो गए हो, किसी को वो स्थान, वो प्यार, वो चीज़ें नहीं दे रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो। अब दरअसल यही आपके पर्सनी का भी है। इस इंसान ने आपको बहुत कष्ट दिया, आपको थर्ड पार्टी में डाला और आपके खिलाफ ही साजिशों में शामिल रहा। आपकी लोग मुंह पे बेइज्जती करते रहे तो खड़े होके सुनते रहे। जो कल तक आपका पक्ष लेते थे, आपको अच्छी तरह जानने का दावा करते थे, जो समझते थे कि आपकी गलती नहीं है, वो आपको ही गलत ठहराने लगे, है ना। और ऐसा लगा जैसे दूध की मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं ज़िंदगी से, ऐसे आपको, आपकी भावनाओं को आपको इस्तेमाल किया गया। आपसे जो भी काम थे या जो भी चीज़ें थी उनको, अपना सारा काम को पूरा किया गया, स्वार्थ सिद्धि हुई। और जब इनको लगा कि आपसे अब कुछ स्वार्थ सिद्ध नहीं, आपसे अब कुछ काम नहीं हो सकता, आपसे इनको ना मनी प्रॉब्लम, मनी की ग्रोथ हो रही है,
मतलब कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, या आप फिजिकल रूप से नहीं हो फिट, या जो भी है, ये एज गैप, कास्ट कल्चर इशू, या कुछ भी हो सकता है, या लोगों का जमाव बाड़ा, घुसड़पंथी कहते हैं जिसको, कि तमाम लोग घुस पड़ते हैं एक रिश्ते के अंदर। तो जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो दो दिल जहाँ मिलने होते हैं, जहाँ प्यार होता है, जहाँ समझौता होता है, वहाँ होना मुश्किल हो जाता है। और भाई इतना इनमेच्योर, कान का कच्चा इंसान जो भी है, मेल फीमेल आपका पर्सन या पर्सनी, तो ये तो आपके जीवन में आना ही था। लेकिन हुआ क्या, आपके ही साथ बुरा किया गया, आपको ही बुरा ठहराया गया, आप पर ही दोषारोपण कर दिए गए, और आप ही और ख़ुद ही विक्टिम बन के और बेचारे बन के और आपको अपने जीवन से दूर कर दिया। लेकिन दूर ज़रूर किया है। अब मैं यहाँ ये भी नहीं बोल सकती भाई कि इस बंदे को प्यार नहीं है, ये है अजूबा वाला प्यार, आपको तमाम तरीके के कष्ट। और मैं ये कहूँगी आपको तो नमन करना चाहिए, आपके जीवन में ऐसा इंसान ईश्वर ने भेजा। देखो, प्यार की लालसा सबको होती है, सब लोग कह देते हैं भाई हमें नहीं चाहिए था, हमें मुक्ति का मार्ग ही नहीं खोजना है, हमें तो प्यार चाहिए, हमें तो घर चाहिए, हमें परिवार चाहिए, हमें लग्जरी लाइफ चाहिए, पता नहीं मरने के बाद क्या मिलना है। नहीं, लेकिन नहीं, ऐसी सोच गलत है। मनुष्य जीवन आपके जाने न कितने जन्मों के पुण्य से ये मिला है, ये सहज नहीं है। आप समझ जाओ, आप मनुष्य योनि में अगर हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, मनुष्य हो, तो समझो आपका बहुत पुण्य प्रताप है। तभी तो कहते हैं किसी मनुष्य के प्रति बैर भावना मत लाओ, वो आपका बुरा भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ जूते खाते रहो, गालियाँ खाते रहो, सहन करते रहो, नहीं, उसको नमन करो मन के अंदर। मुंह पे तो कर दोगे तो फिर और शेर हो जाएगा और वो जूते डंडे और बरसाएगा। नहीं, मन के अंदर नमन करो, उसके प्रति वैर भावना छोड़ दो, क्योंकि देखो वो बड़े ही पुण्य प्रताप से वो भी यहाँ पर आया है। अब ये बात और है कि ये जो कर्मा जो कर रहा है वो पशु योनि वाले कर रहा है, हो सकता है वो पशु योनि से बहुत जन्मों के पुण्य से और फिर मनुष्य बनाए, तो कहीं ना कहीं पशुता है उसके अंदर, जो भी हो। दूसरा तो ये कि आपका कर्मा समेटने आते हैं, ऐसे लोग आपको बढ़ाने आते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर बुरे लोग आपके जीवन में नहीं होंगे, जिनको कि आप बुरा कहते हो, परिभाषा अलग है बुरे लोगों की, तो जो आपके साथ बहुत बुरा करते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे ही लोगों से ईश्वर दुख दिलवाते हैं, ऐसे ही लोगों के विचित्र व्यवहार करवा देते हैं, जिससे कि आपके जीवन में परिवर्तन हो, आप जागृत अवस्था में आ पाएँ, है ना। ये मुक्ति का मार्ग फिर नहीं मिलेगा किसी भी जन्म में। ये आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका होता है ईश्वर की भक्ति का, हाथ पैर चल रहे होते हैं, बुद्धि विवेक दिया होता है, और हम मरते कहाँ हैं, खा पी के सुबह उठ के, और अपना हाय रे ये इंसान ने ऐसे कह दिया, इस इंसान ने ऐसा कर दिया, ये तो मेरे साथ ही नहीं खड़ा, इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया, अरे मुझे धक्के दे दिए, मुझे भी धक्के मिले, है ना। धक्के से याद आया लेकिन मेरे मन में बैर भाव नहीं, मैं नमन करती हूँ ऐसे लोगों को। अगर वो आज मेरे साथ इतना सब नहीं करते, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट था शायद, ये हम करके आए थे और उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे जीवन के हीरो से विलेन बनेंगे जाके, और हीरो से जब विलेन बने हैं तब मैं जान पाई हूँ अपना असली अस्तित्व। तो यही समझाने की कोशिश है आपको कि जब ये विलेन आपके जीवन में आते हैं, जो कभी आपके हीरो रहे होते हैं, आपके दिल में बसे होते हैं, और आप उनसे ही जुड़े कुछ लोग आपके जीवन में ऐसी तबाहियाँ लाते हैं, तब आप देखते हैं तूफान के बाद वाली जो शांति, जो सुख आप महसूस करते हैं, वो कहीं और नहीं आता है। तो अगर ये सुख महसूस आप नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे करेंगे, लेकिन आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। ये लोग अपनी एनर्जी बीच बीच में सेंड करेंगे, जहां आप कमज़ोर, और ये आपके लिए अच्छा है, जहां आप कमज़ोर पड़ेंगे ये अपनी उपस्थिति जता देंगे। अब दरअसल ये आपके पर्सनी की भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि भाई इनका ये है कि ना तो मैं अपना होने दूंगा, ना आपको किसी और का। बहुत इनमेच्योरिटी, बहुत ही, पैसे बहुत समझदार हैं, सारा काम और वो सब दुनियादारी जानते हैं, लेकिन आपके लिए एकदम से छोटे बच्चे बन जाते हैं, ईगो घमंड में आ जाते हैं, है ना। और प्लेफुल एनर्जी भी है भाई, बुरा नहीं मानना ये किसके हैं, तो उनकी प्लेफुल एनर्जी भी है, इधर उधर भी चांस मारना,
और देखो, ये इंसान ऐसा नहीं है भगवान को नहीं मानते या कुछ मानते हैं, आपका पीछा छोड़ना नहीं चाहते, आपके लिए दिल में प्यार भी है। अब ये कैसे पाला है ये तो ईश्वर ही जाने। प्यार भी है, आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको पाना भी नहीं चाहते। पास्ट में इतने झगड़े झंझट मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ के कि अब उनकी समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से कैसे जाके सामना किया जाए, या अगर मैंने बात करना शुरू की तो कहीं ऐसा ना हो फिर से हमारे बीच में वो झगड़े, वो रोक टोक। ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इनको रोक टोक नहीं पसंद है। आप उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, रोक टोक करेंगे तो इनको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये आपको चाहते तो है, ये भी नहीं चाहते कि आप किसी अन्य के हो जाएं। तो अपने बीच बीच में एनर्जी सेंड करेंगे, कहीं से उपस्थिति दिखा देंगे, कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। कभी मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, नई बात करना है, एटीट्यूड दिखा दिया, आपको ये दिखा दिया जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इनकी नज़रों में कुछ हैं ही नहीं। लेकिन दरअसल यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये इंसान आपके सिवा देखो उतनी गहराई से तो किसी से नहीं जोड़ा। मौज मस्ती वाला नेचर है उसका, वो करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस मौज मस्ती के चलते ही उन्होंने आपका त्याग किया है ना। और उनको पता है आपसे लग जोड़ा है, पैसों की कमी ज़रूरत ये हो सकता है कि आपके जरिए कहीं से नहीं मिल रही है, आपके पास नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज जब आपने ग्रोथ की है, आगे बढ़ रहे हैं या करने वाले हैं, तो उनको दिख रहा है ना कि मैंने एक ऐसी पर्सनी को खोया जिसके अंदर तमाम हिम्मत, और इतना तो उन्होंने आशा ही नहीं की थी कि आप इतना हिम्मत रख लेंगे। तो भाई यही मैंने लिखा कि आप उनको देखे भी नहीं, आपको ऐसा दिखाते हैं, प्रिटेंड कहते हैं क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो कभी कभी मेरा भी मन करता है, लेकिन क्या करूँ, उच्चारण में इतना झोल झाल है, घबले हो जाते हैं कि फिर उससे अच्छा है कि हिंदी में ही बोल दो। तो ये मतलब जाहिर ऐसे करते हैं। जाहिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताना मुझे, ठीक है। प्रेटेंट मतलब उच्चारण नहीं आ रहा, प्रा से ही शायद शुरू होता है। तो ये दिखाते हैं, जाहिर करते हैं जैसे आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, पर ऐसा है नहीं। ये इंसान पूरी नज़र रखता है, आपको किसी और का तो नहीं होने देगा। आप इंतज़ार में रहते रहो, ये चाहता है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। आप सुकून से बैठो। अगर आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि अभी ये नहीं दिख रहा है कि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, ये चाहे आपके हस्बैंड हो, लवर हो, चाहे कोई हो। अब भाई जिम्मेदारी लेने से घबरा रहे, भाई जिम्मेदारी तो आप लेंगे, हस्बैंड वाइफ जो भी है, जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी भाई आपको। और इस चक्कर में बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं, बहुत चीज़ें आपकी। अगर बेबी हैं तो वहाँ पे डेविल एनर्जी है, बिल्कुल फिजिकल नीड बहुत है आपसे, आपके बारे में सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, और आपको लेके हर स्त्री पुरुष में आपको ढूंढने की कोशिश है। तो पसंद तो करते हैं, लेकिन फिर भी ये दिखाते हैं कि आप उनको सुहा नहीं रहे। और आप जब उनके सामने आते हैं तो लड़ाई झगड़ा या एटीट्यूड या बहुत गंदा व्यवहार हो सकता है। और आप शांत हो, अभी आप समझ चुके हो, बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया है आपने। आप बहुत धैर्य, बहुत सुकून में दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, बहुत धैर्य में आ गए हो कि होगा सोई जो मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु चाहते हैं। तो ये धैर्य और सुकून को बनाए रखो, मेडिटेशन करो। अगर किसी कारण से आपका पीछा तो नहीं छोड़ने वाले हैं ये लोग, आपके विषय में जानना चाहते हैं, वो गॉसिप करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ, आपके हस्बैंड वाइफ का तो है ही, लवर का तो है ही, लेकिन और भी लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में ताक झाक करते ही रहना है उनको। हम मस्त रहो, ये तो बढ़िया बात है कि भाई लोग हमारे ऊपर नज़र रख रहे हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं, हमें छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो बात और है कि आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहते, आपके साथ खर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इनको पता है कि आप उनके लिए लकी हैं, लक जोड़ा है। और जैसे ही लगता है इनको कि आप खो गए दुनिया की भीड़ में, वैसे ही उपस्थिति अपनी जाहिर कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं हूँ अभी ऐसा मत करना, मेरा स्थान किसी को दे दो। तो ये नहीं चाहते, खुद भी नहीं अपनाना चाह रहे हैं, और ये नहीं चाहते दूसरा कोई आपकी लाइफ में आए। अच्छा, आप तो खुद ही मीराबाई बन के बैठे हो कि मेरे श्यामा श्याम। तो ये अच्छी बात है भाई, लगन होनी चाहिए, लेकिन इतना पागल मत हो जाओ कि जी ना पाओ। तो खुश रहो, अपने श्यामा श्याम
अपने ईश्वर में, अपनी डिवाइन में, यूनिवर्स की तरफ ध्यान दो, बिल्कुल झुका दो, बिल्कुल नवा दो ईश्वर के सामने खुद को कि बस प्रभु आप संभाल लो, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो आप जिस भी जाति धर्म के हैं, श्यामा श्याम जी से मतलब जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उनको सौंप दो कि जो ठीक हो मेरे लिए, और कहीं ना कहीं आप हो इस मूड में। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो जल्दी से रीडिंग के लिए सीट बुक करा दो। अगर किसी को सीखना है, पर्सनल रीडिंग करानी है तो भी भाई पहले से बुक होती है तो बोला करो। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपको जल्दी से टाइम दे दिया जाए। कोई इमरजेंसी होती है तो बाकी रीडिंग बाद में करती हूँ, पहले आप लोगों को, है ना। और जो लोग रीडिंग करा चुके हैं, आज मेरी व्हाट्सएप जितने तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है उतने मेरी व्हाट्सएप फैमिली हो गई है। तो ये धन्य हो आप लोग, थैंक यू।